how are you all? I am Garima Rathod, your chemistry educator. Again, welcome you all to the digital platform of Srikarni Academy and EduTech. बेटा हम लोग हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीओसी कर रहे हैं और अब लगभग उसके एंड पे हैं, जहाँ पे आपने आईयूपीएसी जिसको सबसे भारी और सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है वो आपने कर लिया है, सीख लिया है। छोटा सा एक टॉपिक जो है उसका बाकी है। इसके लिए मैं ये क्लास आपके लिए लेके आई हूँ, ये सीरीज लेके आई हूँ, जहाँ पे आपका जो लास्ट डाउट है कि ऐसी वैसी कैसे कैसे पता नहीं हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं और उनकी नेमिंग हमें नहीं आती है। आप लोगों की भारी डिमांड पे ये क्लास में लेके आई हूँ फॉर द नेमिंग रिलेटेड टू ऐसे वैसे कैसे कैसे स्ट्रक्चर वाले जो कंपाउंड हैं जो आपको परेशान कर देते हैं, देखने से डरा देते हैं, उन कंपाउंड्स के लिए जिनको हम कहेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड्स एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। दोनों तरह के कंपाउंड्स की नेमिंग हम इस एक क्लास में सीख लेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप लोगों ने एक कंपाउंड की बाइसाइक्लो की भी सीख ली नेमिंग तो स्पाइरो में फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में ही इन्वॉल्व कर लिया है और आपका काम भी बन जाएगा, आप सीख भी जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा और जो सबसे डराने वाली चीज़ है वो डर भी आपके दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग। इसके लिए आपको केयरफुली मेरे साथ साथ में स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। जो जो बातें मैं समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, उनको साथ साथ में नोट डाउन करना है। अगर नोट डाउन नहीं कर पाए तो अभी तो आपको समझ आ जाएगी सारी बातें, बट जैसे ही हम लोग आगे मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे तो फिर ये कंफ्यूजन जो है ना ये बना रह जाएगा दिमाग में। इसलिए बेटर है एक तरफ स्ट्रक्चर बनाओ, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोट आपको बताया है, जो भी बात बताई है उसको उसी के सामने बॉक्स बना के लिख लो। इवन हम लोग भी जब नोट्स बनाते थे तो हमारी भी यही ट्रिक होती थी, जो भी एट अ टाइम टीचर ने इंपॉर्टेंट बताया उसको वही नोट डाउन कर लिया, तभी बातें दिमाग में रहती है। जब तो आप दोबारा रिवाइज करोगे आपका इंपॉर्टेंट नोट जो है जो आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेट करवा रहा है वो आपके सामने आ जाएगा, हर बार आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार सुन लें, एक बार देख लें और बातें आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्टिक हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन, हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, भूलते रहते हैं, इजंट इट? तो भूल भी जाओगे लेकिन जब रिवाइज करोगे तब कॉन्सेप्ट के साथ वापस आ जाओगे, उस डीपनेस में वापस आ जाओगे, उस नॉलेज से वापस मिल जाओगे। इसके लिए क्या करना है, हर पॉइंट को साथ के साथ मेंशन करते जाना है। स्टार बनाओ, बॉक्स बनाओ, कुछ भी बनाओ लेकिन लिखते रहो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक कंपाउंड दिखाती हूँ और फिर समझाती हूँ उसके रूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सपोज आपको इस तरह का कंपाउंड गिवन है, ये लीजिए, ये तो क्या है, तो साइक्लोहेक्सीन है। नहीं, अब मैं इसको बनाती हूँ बाईसाइक्लो टाइप का कंपाउंड। ये इस तरह से आपको बीच में एक लाइन और दे दी, क्लियर है? अब आपको क्या ध्यान देना है, किस तरह से नेमिंग स्टार्ट करनी है, बस इतना सा सोच लो, समझ लो। एक बार 2-4 एग्जाम्पल कर लोगे तो फिर डाउट नहीं होने वाला है, क्लियर है? सबसे बड़ी पहचान आपको करनी है व्हेन यू आर लुकिंग टू अ बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाई का मतलब क्या होता है, टू। ओके, यानी दो साइकिल्स होंगी, दो चेन्स होगी, दो रिंग्स होगी इसमें जो आपस में कनेक्टेड होगी, क्लियर है? दो रिंग्स आपस में कनेक्टेड होगी, उनका कनेक्शन आप पहचानो, सबसे पहला काम। ठीक है, कैसे पहचानोगे? रिंग आइडेंटिफाई करो, हमको दिख रहा है कि हाँ एक रिंग ये है, दूसरी ये है। जहाँ पे ये दोनों कनेक्ट हो रही है रिंग एक दूसरे से, उन कार्बन को मार्क कर लो। ये लीजिए, यहाँ पे रिंग कनेक्ट हो रही है मेरी और दूसरी यहाँ कनेक्ट हो रही है, क्लियर है? एक यहाँ पे ऊपर वाला कार्बन और एक नीचे वाला कार्बन। ये वो दो कार्बन हैं जिन्होंने इन दोनों रिंग्स को, इन दोनों साइकिल्स को कनेक्ट किया हुआ है। तो वो कार्बन, बाईसाइक्लो की बात बता रही हूँ, वो कार्बन जो रिंग्स को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रिज हेड कार्बन, क्लियर है? तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, ब्रिज हेड कार्बन को पहचानना, ये सबसे पहला काम आपका बनेगा। ओके, अब आपने जब ब्रिज हेड कार्बन को पहचान लिया है, पहचानने के बाद का सबसे पहला काम नेमिंग स्टार्ट करनी है। कैसे करनी है? ब्रिज हेड कार्बन को मार्क कर दो, जैसे मैंने मार्क किया, डॉट बना दो और डॉट बनाते ही सबसे पहले लिख लो बाईसाइक्लो। ये इसका प्रीफिक्स है जो हमेशा हर बार बार लगेगा, भूलना नहीं है। तो बाईसाइक्लो हर बार लिखना है, ठीक है? अब दूसरी बात, बाईसाइक्लो लिखने के बाद बना लो स्क्वायर ब्रैकेट। ये लो जी, बना लिया। अब इसमें क्या लिखना है? जब आपने ब्रिज हेड कार्बन पहचान लिए, उनको मार्क कर दिया
और प्रीफिक्स जो है बाईसाइक्लो वो लिख लिया। इसके बाद आपको ध्यान देना है दोनों तरफ के रिंग की चेन्स पे और किस तरह से मूव ऑन करना है। आपका जो ट्रैवल होगा, आपके मूव ऑन करने की जो डायरेक्शन होगी वो होगी फ्रॉम द लार्जेस्ट चेन। सबसे पहले लार्जेस्ट चेन पहचानो, फिर स्मॉलेस्ट चेन पहचानो, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की नंबरिंग कर डालो। ये हो गया इसका नेम। कैसे देखो लार्जेस्ट, अब देखो ये ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन के दोनों तरफ आपको चेन्स दिख रही है, इसे पहचानो। यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2, यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2, इजंट इट। दोनों तरफ कार्बन का नंबर जो है वो सेम है तो फिर कोई बात नहीं, फिर आपको ज़रा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम अगर नंबर मिल गया है तो कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि वी आर हैविंग 1 2 कार्बन हियर एंड 2 कार्बन हियर। इन कार्बन का नंबर जो है स्क्वायर ब्रैकेट में आपने मेंशन करना है, सिर्फ नंबर मेंशन करना। किस तरह से, पहले लार्जेस्ट का। अब लार्जेस्ट तो दोनों है, दोनों सिमिलर है, तो ये लीजिए 2 फॉर दिस वन। देन एक और भी तो है तो उसके लिए डॉट लगाया 2, ओके। देन आप देखोगे एक और चेन हमें मिल रही है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। वहां पे कितना कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे भी इस पॉइंट पे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे डॉट 1। तो लार्जेस्ट देन स्मॉलेस्ट, क्लियर है। तो बाईसाइक्लो 2 2 1। अब टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ, जब आप अपना मेन नेम लिखने जा रहे हैं, सफिक्स लिखने जा रहे हैं, उस वक्त आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन सब काउंट कर लेने हैं, वहां पे ब्रिज हेड भी काउंट करना है, ब्रिज हेड को भी नहीं छोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर के एल्केन को हम कहते हैं हेप्टेन। तो ये हो गया इसका नाम। ये लो जी, एक मिनट में आपने नाम लिख लिया इसका। तो काम क्या है, जो जिस बात से आपको मतलब रखना है वो बात यही है। सबसे पहला काम ब्रिज हेड को पहचान लिया, ये लीजिए, मार्क कर दिया, ये लीजिए। देन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये लिख लो। जो बात मैंने जिस तरह से लिखी है आपके सामने वैसे वैसे इसको लिख के रखो, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। लेकिन कब, पहले बाईसाइक्लो लिख लो। देन लार्जेस्ट के नंबर 2, स्मॉलेस्ट के नंबर 2, सबसे स्मॉलेस्ट का भी 2 1 है तो 2.2.1 डॉट लगानी है, डॉट मत भूल जाना। स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया। आफ्टर ऑल जो सफिक्स लग रहा है उसमें सारे कार्बन को ले लेना है। टोटल कार्बन हमारे पास 7 थे, इसमें तो मैंने 7 के 7 को काउंट किया, 7 के 7 को लिख लिया और नेम बन गया मेरा बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। ये लो, अब एक स्ट्रक्चर ऐसी मैं दे रही हूँ आपको, ये लीजिए। अब आपको इसकी नेमिंग करनी है, नेमिंग आपको करनी है, तरीका जो मैंने बताया वो यूज करना है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा बेटा, सबसे पहला काम ब्रिज हेड, ये रहा ब्रिज हेड, इसने जोड़ा है और ये भी ब्रिज हेड है, दोनों ने मिलके दोनों रिंग्स को आपस में होल्ड किया हुआ है, ये लो। आफ्टर दैट ब्रिज हेड मार्क करने के बाद का काम क्या है, लिख लेना है आपको बाईसाइक्लो, ये लिख लिया मैंने बाईसाइक्लो। आफ्टर दैट स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया। अब आपको देखना है लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। सो 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। यहाँ पे कितने हैं 1 and 2, तो लिखेंगे हम 5 डॉट 2 डॉट, अरे यहाँ पे तो कोई कार्बन ही नहीं है, ये दोनों कार्बन के बीच में कोई कार्बन नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 0। इफ देयर इज नो कार्बन बिटवीन ब्रिज हेड कार्बन तो विल यूज 0। हाँ, 0 भी मेंशन करना है, 5.2.0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, नॉनेन यूज करते हैं। तो ये बन गया हमारा नॉनेन। इतनी बातें तो आपको पता ही है। नया क्या सीखा आपने, बाईसाइक्लो, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, नंबर, डॉट, स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं भूलना है, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। जैसे वहां पे नंबर, कॉमा, नंबर, डैश इम्पॉर्टेंट था, जितनी इम्पोर्टेंस वहाँ पे नंबर्स की, कॉमास की और डैश की थी, उतनी ही इम्पोर्टेंस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की, डॉट्स की और बीच में ब्रैकेट में लिखे गए नंबर्स की है। सो डू नॉट ट्राई टू इग्नोर दीज थिंग्स, ओके। एक और एग्जाम्पल ट्राई कर लो, इस तरह से आपको दिया है, ये लीजिए, ओके, और ये बना दिया इस तरह से, ऐसा कंपाउंड है। अब बस वही काम आपको तो आइडेंटिफाई करना है, ब्रिज कहाँ पे है, ये रहा ब्रिज,
एक ये रहा ब्रिज हेड कार्बन। बस पहचानने के बाद क्या है, कुछ नहीं है, बाईसाइक्लो लिखना है। ये लीजिए जी, लिख लिया बाईसाइक्लो। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, बना लिया। काउंट करो, 1 2 1 2 1 2, कोई लार्जेस्ट नहीं है, सब में 2 2 है, इजंट इट? सब में 2 2 है। क्लियर है बात? ओके, सो विल राइट 2 2 2 2.2.2, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑक्टेन लिखते हैं। सो विल यूजिंग ऑक्टेन, ये बन गया आपका नाम। अब इसमें कोई टाइम लगने वाली बात है क्या, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात है क्या? कोई बात नहीं है कंफ्यूज होने की। ओके एवरीवन, ओके फाइन। चलिए अब कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ नेमिंग दे देते हैं आपको। ये लीजिए, ये है और यहाँ पे इस तरह से है। यहाँ पे मैंने दे दिया आपको CH3। फटाफट से नोट डाउन करो, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, अच्छे से स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल और बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर है। आपको काम वही करना है, कैसा भी स्ट्रक्चर दिखे बाईसाइक्लो में, काम वही करना है। सबसे पहले ब्रिज हेड कार्बन पहचान लेना है। ये लीजिए, ये मिल गया और ये मिल गया, कितनी इजी चीज है। और इससे पहले क्या लिख लेना है, बाईसाइक्लो लिख लेना है, इजंट इट? बाईसाइक्लो तो लिखना ही पड़ेगा हमें। ये लिख लिया हमने बाईसाइक्लो, इजंट इट? बाईसाइक्लो में आप लोगों को पता है कि कहाँ पे क्या अरेंज है। सो विल स्टार्ट नंबरिंग। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग आपको किस तरफ से करनी है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जानी है, बट ये भी देखना है कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ प्रेजेंट है। सो देखो 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ ज्यादा कार्बन है, यानी मुझे नंबरिंग इस तरफ से करनी चाहिए, इजंट इट? तो आइए हम लोग नंबरिंग इस तरफ से कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, बट हमारी मिथाइल जो चेन है वो यहाँ से उसको कम नंबर मिल रहा था, तो फिर से हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3। क्लियर है बात? तो अब हमें इसका नंबर मेंशन करना पड़ेगा, इजंट इट? तो बाईसाइक्लो से पहले आप क्या करोगे, आपका जो कंपाउंड है, आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसको आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा। जो ब्रांच होती है हमको सबसे पहले मेंशन करते हैं। सो विल राइट हियर 1 मिथाइल। सो विल राइट हियर 1 मिथाइल। क्लियर है बात? देन 1 मिथाइल टोटल नंबर। अच्छा, अब आपको क्या लिखना है, बाईसाइक्लो। ये लीजिए जी, बाईसाइक्लो लिख दिया। इसके बाद स्क्वायर बनाना है, तो 1 2 3 यहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे। सो विल राइट लाइक दिस 4 2 और बीच में कुछ नहीं है तो 0। टोटल नंबर 3 4 5 6 7 8 9 है, तो दिस विल बी नोनेन। ओके, सो 1 मिथाइल बाईसाइक्लो 420 नोनेन, ये इसका करेक्ट नेम है। नोट डाउन करो, स्ट्रक्चर बनाओ और सब्स्टिट्यूएंट को भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो। किसी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में। चलो एक और एग्जांपल दे दूं प्रैक्टिस के लिए। ये दे दिया मैंने कंपाउंड आपको, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है, ये है। और यहाँ पे मैं दे देती हूँ आपको फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे दे देते हैं। ओके, ये है आपके सामने स्ट्रक्चर। नोट डाउन करो स्ट्रक्चर। सबसे पहला काम है स्ट्रक्चर बनाना, वो भी प्रॉपर स्ट्रक्चर। ओके, चलिए अब ब्रिज हेड कार्बन पहचानना है। ये लीजिए 1 और ये 2, ये आ गए हमारे ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन के इस तरफ भी फंक्शनल ग्रुप है, इस तरफ भी फंक्शनल ग्रुप है। अब हमें नंबरिंग में सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, तो इस तरह से नंबरिंग करें। इस तरह से नंबरिंग करते तो इसको भी 1 मिल रहा है, इसको भी 1 मिल रहा है, तो इसमें ये वाला ज़्यादा करेक्ट है। सो 1 2 3 4। क्लियर है? 1 2। अच्छा, जब भी आपको इस तरह का फंक्शनल ग्रुप मिलेगा तब आपको क्या करना है, लिख लो ये इंपॉर्टेंट रूल जो है, ये भी लिख लो यहाँ पे। यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग करने का, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ नंबरिंग का जो थोड़ा सा तरीका है वो बदलेगा। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वरना सब आते हुए भी घोटाला करके आ जाओगे। सो यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द ब्रिज हेड कार्बन। हम पहले ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ देते थे, यहाँ पे नहीं छोड़ना है। तो ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करते तो 1 2 पे ये आता है, 1 2 पे ये आता है, इजंट इट? तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4
5, 6 और ये 7। अब बाकी रूल सेम रहेंगे। सबसे पहले आपको पता है 7 पे बी पे ब्रोमो आता है और यहाँ पे ये तो है, इसका हम सफिक्स यूज करेंगे अल्कोहल के लिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 ब्रोमो। देन पूरे कंपाउंड के लिए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं बाईसाइक्लो, तो उसके लिए हमने लिख लिया बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको नंबरिंग पहचाननी होती है। सो वन चेन में कितने हैं 1 2 3 4, दूसरी में है 1, सो 4.1.0, टोटल नंबर है 7, तो ये लिख दिया हमने 7 के लिए हेप्टेन। और हेप्टेन के पास आपको पता है 2 नंबर पे अल्कोहल पड़ा है, तो विल राइट, यहाँ से ई हटाना पड़ेगा क्योंकि ओ आएगा आगे, सो वी विल बी राइटिंग हेप्टेन 2 ऑल, हेप्टेन देन डैश 2 ऑल। ओके एवरीवन, सो दिस इज द करेक्ट नेम। ध्यान से देख लो, जब भी आपको लगे दोनों तरफ पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो नंबरिंग जो है आपको स्टार्ट करनी है फ्रॉम द ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन को भूल मत जाना, क्योंकि जहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं मिल रहे थे वहाँ पे हम ब्रिज हेड को नंबर नहीं दे रहे थे। उसके अलावा वाले जो भी चेन बच जाती है, जो भी कार्बन बच जाता है, हम लोग उसको नंबर कर रहे थे। लेकिन जब आपको लगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, दोनों साइड प्रेजेंट है, उस वक्त आपको क्या करना है, दोनों को ध्यान में रखते हुए ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। और बाकी रूल्स वैसे ही रहेंगे, यू विल फॉलो लार्जेस्ट देन स्मॉलेस्ट। ओके, लार्जेस्ट देन स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट देन स्मॉलेस्ट। क्लियर है बात, दिमाग में बिठा लो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का जो सीन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए और ट्राई कीजिए खुद से नेमिंग करने की। इस तरह का कंपाउंड है, इस तरह का कंपाउंड दे दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया आपको डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ से एक रिंग कनेक्ट कर ली है, दूसरी यहाँ से कनेक्ट कर ली है, और इसको भी मैं इस तरह से बना देती हूँ। अब फंक्शनल ग्रुप में देना चाहती हूँ तो यहाँ कनेक्ट कर देती हूँ फंक्शनल ग्रुप। ये लीजिए, अब जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया है वैसा ही सेम करना है। सबसे पहले ब्रिज हेड कार्बन को पहचान लो, ये पहचान लिया, वन इज हियर एंड अनदर वन इज हियर। ये दो ही है ना जिन्होंने इन दोनों रिंग्स को कनेक्ट किया हुआ है, इन दोनों को होल्ड किया हुआ है, तो हमने इन दोनों को मार्क कर लिया। ओके, मार्क करने के बाद वही नंबरिंग इस बार आपको स्टार्ट करनी है फ्रॉम द ब्रिज हेड कार्बन। और ब्रिज हेड कार्बन के लिए आपको इस तरह से नंबरिंग फॉलो करनी है जहाँ पे आपकी बड़ी चेन पहले आए। तो यहाँ देखो, इसको अगर मैं 1 करती हूँ तो 2 3, इसको अगर 1 करती हूँ तो 2 3 4, इस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7। ओके एवरीवन, अब आपको पता है ये जो है इसको हम लोग एज अ सफिक्स यूज कर सकते हैं, तो हमें इसके लिए प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रीफिक्स जो हम सीख चुके हैं वही हमें यहाँ पे यूज करना है, यानी बाईसाइक्लो। तो ये लीजिए जी, बाईसाइक्लो लिख दिया। बाईसाइक्लो लिखने के बाद क्या करना होता है, आपको नंबर लिखने होते हैं। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है 1 2 3 लिख दिया। इसके बाद 1 2 तो 2 लिख दिया। इसके बाद देखो इन दोनों ब्रिज हेड कार्बन के बीच में भी एक कार्बन है, ये वाला कॉर्नर, तो यहाँ पे कितने 1 है, तो आई हैव रिटन 1 हियर। तो बाईसाइक्लो 3 2 1, टोटल नंबर 7 तो है, 7 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये सेंटर वाला जो बचा है, तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए। तो 8 के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्ट। तो ये लीजिए ऑक्ट लिख दिया। ऑक्ट पे 6 नंबर पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो हम लिखेंगे ऑक्ट 6 इन, ऑक्ट 6 इन। क्लियर है। फिर ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप वो है जिसमें कार्बन है और इसका कार्बन जो है मेन चेन में काउंट भी नहीं हो रहा है। तो अगर काउंट नहीं होगा तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, कार्बोनाइट्राइल। तो हम यूज कर रहे हैं कार्बोनाइट्राइल। ये लीजिए, सो ये कंपाउंड जो आपके सामने अलग सा अजीब सा दिख रहा है, इसका नाम आपने खुद ने लिख लिया है क्या, बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट 3.2.1 ऑक्ट 6 इन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। इजंट इट? आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के स्ट्रक्चर बनाओ, चाहे जितने कार्बन जोड़ो, अलग अलग रिंग्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो,
रिंग कनेक्ट करके ब्रिज हेड कार्बन पहचानो। ब्रिज हेड कार्बन को पहले तो बिना फंक्शनल ग्रुप के ट्राई करो, ठीक है। बिना फंक्शनल ग्रुप के उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बता दिया आपको बाईसाइक्लो लिखना है, स्क्वायर बनाना है ब्रैकेट, उसमें आपको नंबर डॉट नंबर डॉट नंबर। अच्छा, अगर कोई भी कार्बन नहीं है ब्रिज हेड के बाद बीच में, तो आपको जीरो में यूज़ करना है। ये दिमाग से मत निकाल देना कहीं सिर्फ 2 नंबर लिख के छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जीरो भी यूज़ होगा अगर वहाँ पे कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है बात। अब एक बार इस तरह के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करने के बाद आपको फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगाने हैं, ठीक है। अगर आप विदाउट फंक्शनल ग्रुप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम में सेम स्ट्रक्चर बना लो। नेक्स्ट टाइम पे सेम स्ट्रक्चर बना के उन्हीं पे फंक्शनल ग्रुप अटैच कर करके, डिटैच कर करके, जो पोजीशन है वो चेंज कर करके आप बड़ी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गई ये बात। तो अब मैं आपको थोड़ा सा जो नॉलेज है वो दे देती हूँ रिलेटेड टू स्पाइरो कंपाउंड्स। क्लियर है। स्पाइरो कंपाउंड्स की थोड़ी सी बात बता देती हूँ ताकि ये कंफ्यूजन भी ना रहे दिमाग में, और हमारा IUPAC नेमिंग का जो टॉपिक है वो भी इसी के साथ खत्म हो जाएगा। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स आपने देख लिया, आपने पहचान लिया। ब्रिज हेड कार्बन किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये बात भी क्लियर है। तो स्पाइरो की हम बात करते हैं। एक एग्जाम्पल बनाती हूँ पहले ताकि बात अच्छे से क्लियर हो। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक दिस। ये है आपके सामने एक कंपाउंड जिसकी शेड जो है पतंग जैसी दिख रही है, नहीं, ये कंपाउंड है। केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब आपको क्या करना है, स्पाइरो और बाईसाइक्लो का सबसे बड़ा डिफरेंस ही ये है, स्पाइरो में आपको दोनों रिंग्स को कनेक्ट करने वाला सिर्फ एक कार्बन दिखेगा, जैसा यहाँ दिख रहा है। फटाफट से डॉट लगा लो, आइडेंटिफाई कर लो। क्लियर है। ये जो रेड कलर का डॉट मैंने लगाया, दिस इज फॉर द कार्बन विच इज कनेक्टिंग बोथ द रिंग्स। जबकि आपने अभी अभी देखा है बाईसाइक्लो में 2 कार्बन होते हैं, तो स्पाइरो में आपको मिलता है सिर्फ एक कार्बन। बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। बाईसाइक्लो 2 ब्रिज हेड कार्बन, यहाँ पे इसको ब्रिज हेड भी नहीं कहते हैं, ये एक अकेला कार्बन है, बेचारा अकेला पड़ा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है स्पाइरो कंपाउंड्स का। दोनों रिंग्स जो है उनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। अब जिस कार्बन को हमने वहां पे ब्रिज हेड कहा था, जिसने दोनों रिंग्स को पकड़ के रखा था, यहाँ पे तो बेचारा एक ही है, इसको भी कुछ कहें तो आइए, इसका जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखोगे। इस कार्बन को हम कहते हैं 4 डिग्री कार्बन। इसको हम कहते हैं 4 डिग्री। अरे ये क्या बात हुई, हमने तो सुना ही नहीं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कितने दिनों से सुनते आ रहे हैं। 4 डिग्री क्या चीज़ है, देखो पहचानो। ये जो कार्बन है जो सेंटर में पड़ा है, जिसे हम 4 डिग्री कह रहे हैं, जिसने स्पाइरो की बैकबोन बना रखी है, वो खुद कितने कार्बन से घिरा है। यहाँ पे भी 1 2 3 4, अरे भाई 4 कार्बन से घिरा है। जब 1 से था अटैच तो हम 1 डिग्री कहते थे, जब 2 से अटैच होता था 2 डिग्री कहते थे, जब 3 से था 3 डिग्री, अब जब 4 से कनेक्टेड है तो 4 डिग्री कहेंगे कि नहीं। अब क्लियर है बात, आई थिंक नहीं, अब क्लियर हो गई है। तो 4 डिग्री समझ में आ गई बात। तो स्पाइरो कंपाउंड्स की पहचान होगी, एक कार्बन ऐसा दोनों रिंग्स को कनेक्ट करके रखेगा, और उसे हम क्या कहेंगे, 4 डिग्री कार्बन कहेंगे, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है, ध्यान रखना है इस बात को। क्लियर है बात। ब्रिज हेड यहाँ यूज नहीं करना है, ओके। अब नेमिंग के लिए क्या करना है, आपको प्रीफिक्स लगा देना है स्पाइरो, जैसा आप वहां लगाते थे, वहां पे क्या लगाते थे, बाईसाइक्लो, यहाँ पे क्या लगाना है, स्पाइरो। क्लियर है। स्पाइरो लगाने के बाद वही स्क्वायर ब्रैकेट, और आपको घूमना है उल्टा, इस बार उल्टा चक्कर लगाना है। वहां पे आप लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाते थे, यहाँ पे लिख लो अच्छा सा बॉक्स बना के, स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट चेन की तरफ मूव करना है। अच्छा सा लिख लो, बढ़िया सा, जरूरी है ये बात दिमाग में रखनी है, स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट मूव करना है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं, स्मॉलेस्ट चेन इस तरफ है तो कितने कार्बन है, 1 2, ये मैंने 2 लिख दिया, डॉट लगा दिया। इधर देखो 1 2 3, ये मैंने 3 लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। बस स्पाइरो में आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन नहीं है तो उनको कनेक्ट करने वाला कोई कार्बन ही नहीं होगा, सिर्फ 4 डिग्री कार्बन है। स्पाइरो लिख दिया, स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट चेन में प्रेजेंट कार्बन का नंबर लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2, ये इसको भी काउंट करेंगे अब हम, 3 4 5 एंड 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो एल्केन आपको लास्ट में लिख देनी है। तो हम 6 कार्बन के एल्केन को हेक्सेन कहते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया हेक्सेन।
नोट डाउन करो, करेक्ट नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड, स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और उसके साथ साथ में करेक्ट स्ट्रक्चर के साथ साथ करेक्ट नेमिंग आपको सीख लेनी है, लिख लेनी है। ओके एवरीवन, ओके चलिए आइए एक और एग्जांपल देख लो इसका, ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट और अच्छे से। ये इस तरह की स्ट्रक्चर मैंने दी है आपको, बना लो इसको, ये लीजिए, और यहाँ पे एक तरफ ये वाली रिंग है। अब बताओ 4 डिग्री कार्बन दिख रहा है, बिल्कुल एक ही होगा यहाँ पे, ये रहा। इसको सबसे पहले ये काम करो, 4 डिग्री को मार्क कर लो, ये मैंने भी मार्क कर लिया 4 डिग्री कार्बन। अब क्या करना है, वही स्पाइरो लिखना है सबसे पहले, सफिक्स ये मैंने लिख लिया स्पाइरो, ब्रैकेट बना लिया। इसके बाद स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट चेन इधर दिख रही है, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3, 3 लिख लिया, 3 डॉट। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, तो 4 लिख लिया यहाँ पे, ब्रैकेट बंद। स्पाइरो 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लो 1 2 3। अब इसको भी काउंट करना है 4 5 6 7 एंड 8, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8। 8 के लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्टेन वर्ड यूज करेंगे, ये मैंने लिख लिया ऑक्टेन। ये देखिए जो अजीब से दिखने वाले कंपाउंड थे, जो हमें डरा रहे थे, उनकी नेमिंग अब हम सीख चुके हैं, कोई प्रॉब्लम आपको फेस होने वाली नहीं है। तो एक अच्छा सा एग्जांपल करवा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। ये लीजिए, मैंने स्ट्रक्चर आपके लिए थोड़ी सी सिमिलर सी रख ली है, लेकिन चेंज किया है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स का। ये लीजिए बिल्कुल ऊपर जैसे स्ट्रक्चर है फंक्शन, चलो मैं फंक्शनल ग्रुप पहले अटैच कर लेती हूँ। यहाँ पे आई वॉन्ट टू गिव यू CHO, पहचान गए, एल्डिहाइड, और यहाँ पे मैं चाह रही हूँ आपको क्लोरीन दे देती हूँ, ठीक है। ये आपके लिए फंक्शनल ग्रुप है। अब वही काम सबसे पहले आप पहचानेंगे 4 डिग्री कार्बन, ये रहा, मार्क कर लिया, ठीक है। मार्क करने के बाद आपका वही काम, अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि आपके 4 डिग्री कार्बन के दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तब भी आपको सेम रूल फॉलो करना है, स्मॉल से लार्ज की तरफ ही इंडिकेट करना है। ओके अब जो प्रीफिक्स की तरह यूज होता है फंक्शनल ग्रुप, उसको एज अ प्रीफिक्स पहले लिख लो। हमें पता है हेलोजन अगर कहीं पे भी कनेक्ट होता है, उसके लिए कोई सफिक्स IUPAC ने नहीं बताया है, उसके लिए हम सिर्फ प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो एज अ प्रीफिक्स हम इसको सबसे पहले मार्क करेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा क्लोरीन के लिए, क्लोरो, सबसे पहला काम है आपका क्लोरो लिखना। अब क्लोरो किस तरफ है, नंबरिंग करें, ये रहा यहाँ पे 1 2 3, भाई हमें स्मॉलेस्ट की तरफ से काउंट करना, तो हमने इसको 1 नंबर दे दिया, तो ये प्रेजेंट है हमारा 1 कार्बन पे, सो 1 क्लोरो, इजंट इट, 1 क्लोरो। देन आपको क्या करना है, और कोई नहीं है जो प्रीफिक्स की तरह यूज हो सकता है, तो हम नहीं यूज करेंगे। अब इसका खुद का कंपाउंड का प्रीफिक्स स्पाइरो लगाएंगे, ये लगा लिया स्पाइरो, ब्रैकेट फॉर्म करेंगे, कर लिया। अब आपको वही करना है, एक चेन में 3 कार्बन है तो 3 डॉट 2, दूसरी में कितने हैं 1 2 3 4 हैं, तो 4 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो 1 क्लोरो स्पाइरो, दोनों का नंबर आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद ऑल द नंबर ऑफ कार्बन, सो 1 2 3, इसको भी काउंट करेंगे 4 5 6 7 8। 8 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हैं, ऑक्टेन यूज करते हैं, ये लीजिए ऑक्टेन। ओके ऑक्टेन के बाद में आपको पता है अभी भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप बाकी है जिसकी नेमिंग आपने नहीं की है, कौन सा है, एल्डिहाइड। कहाँ पड़ा है, 6th नंबर कार्बन पे पड़ा है, तो उसको भी तो लिखना पड़ेगा बेटा। तो हम क्या लिखेंगे 6। अब ये कार्बन, एल्डिहाइड का जो कार्बन है, ये हमारा मेन चेन में इंट्रोड्यूस नहीं है, काउंट नहीं है, तो इसके लिए आपको L यूज नहीं करना है, 6L यूज नहीं करोगे, ऐसा नहीं लिखोगे ऑक्टेनल, नहीं, ऑक्टेन पे 6 नंबर पे जरूर जुड़ा है वो, बट उसका कार्बन काउंट नहीं होता है, तब हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कार्बेल्डिहाइड। तो ऑक्टेन 6 नंबर पे पड़ा है हमारा कार्बेल्डिहाइड, तो यही वर्ड हमें यहाँ पे यूज करना है। ओके एवरीवन, चेक कर लो, 1 क्लोरो फॉर दिस, स्पाइरो फॉर दिस कंपाउंड, 3 छोटी वाली चेन के लिए, 4 बड़ी वाली चेन के लिए, ऑक्टेन सारे कार्बन नंबर के लिए, 6 इसकी पोजीशन बताइए, और इसके लिए नाम हमने क्या यूज किया है, कार्बेल्डिहाइड। समझ आ गई ये बात, आई थिंक, कार्बेल्डिहाइड। क्लियर एवरीवन, नोट डाउन करेंगे अच्छे से एग्जांपल।
कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। वैसे आप अब इतना समझ चुके हैं कि ऐसे एग्जाम्पल्स खुद बना के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। ये लीजिए, ये दे दिया मैंने आपको एक कंपाउंड जिसके साथ पड़ी है आपकी इस तरह की चीज। ओके, ये है आपका वन कंपाउंड लाइक दिस। दूसरा देखिए, ये लीजिए, दिस इज सेकेंड एंड वन मोर। ये लीजिए, अब आपके सामने 3 कंपाउंड्स हैं, इनकी नेमिंग आपको करनी है। रूल्स वही फॉलो करने हैं जो आपको सिखा दिए हैं, समझा दिए हैं। ये देखो, सबसे पहला काम 4 डिग्री कार्बन को आइडेंटिफाई करना। तो 4 डिग्री कार्बन यहाँ पड़ा है, 1 एक यहाँ पे पड़ा है और एक यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है बात? अब क्या लिखना है? सबसे पहले स्पाइरो लिख दिया आपने, स्पाइरो। देन ब्रैकेट फॉर्म किया, आफ्टर दैट काउंट करेंगे 1 2 1 2 3 4। सो 1 पहले लिख दिया, डॉट लगाया, 2 नहीं है वहाँ पे, टोटल है 4। सो विल राइट 4 फॉर इट। सो 1.4 ब्रैकेट क्लोज किया, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या लिखेंगे बेटा? हेप्टेन। क्लियर है? डिफरेंस क्या देखा आपने बाईसाइक्लो और स्पाइरो में? हम बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड कार्बन आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे हम 4 डिग्री कार्बन आइडेंटिफाई करते हैं। वहाँ पे हम लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट नंबरिंग करते हैं। यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। देन अगेन फॉर दिस वी आर राइटिंग स्पाइरो, स्क्वायर ब्रैकेट, देन 1 2 3, तो 3 लिख दिया, डॉट लगाया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो 5 ब्रैकेट क्लोज। सो 5 3 8 और एक ये बच गया 9। सो विल बी राइटिंग नॉनेन। ओके, सिमिलर यहाँ पे होगा, स्पाइरो लगाया, आफ्टर दैट ब्रैकेट फॉर्म किया, 1 2 3। सो 3 डॉट 1 2 3 दोनों तरफ 3 है, तो 3.3 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 विल बी मोर ओवर हियर, तो 3 और 3 हेक्स, तो यहाँ पे बन जाएगा हेप्टेन। दिस इज ऑल अबाउट द नेमिंग रिलेटेड टू बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड। जिनसे डर लगता था, आई थिंक अब नहीं लगेगा। फंक्शनल ग्रुप की भी प्रैक्टिस करवा दिए, यहाँ पे आपको अटैच करवा के यही प्रैक्टिस आपको करनी है। स्ट्रक्चर बनाते रहो, मिटाते रहो, नेमिंग करते रहो, गलतियाँ करते रहो, उनसे सीखते रहो और परफेक्ट बन जाओ। सबसे बड़ी बात यही है कि IUPAC में किसी तरह का आपको कोई मार्क ना कटे, उसके लिए ज़रूरी है आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। तो एग्जाम्पल्स आप देखते रहो, वीडियोस देखते रहो, एग्जाम्पल्स देखते रहो, उनके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और अपने जो डाउट्स आपके दिमाग में जो बन रहे हैं उनको क्लियर करते रहो। प्रैक्टिस से ही आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। सो विद दिस क्लास बाईसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड्स भी हमारे खत्म हो गए हैं और IUPAC भी हमारी खत्म है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उन नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं फिर मिलूंगी आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप योर प्रैक्टिस कंटिन्यू, don't forget to practice, okay, and thanks for watching video everyone।